वंदे वाणी विनायको सभी का स्वागत एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और राजस्थान पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है, जिसका राजस्थान का युवा बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। पिछली भर्ती थोड़ी विवादों में रही, थोड़ी क्या बल्कि बहुत ज़्यादा विवादों में रही। और उसमें क्या निर्णय सही रहा गलत रहा उस पर हमें कोई चर्चा नहीं करनी है। पुरानी बातों पे मिट्टी डालो। नई वैकेंसी है, नई सरकार है। और चूंकि अगर एक चीज़ पर मैं देखूं तो जो पीछे अभी 7 8 10 पेपर हुए हैं, उन पेपर्स में सरकार ने बहुत अच्छा शिकंजा कसा है। और जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें भी जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो बहुत कम रह रहे हैं। इसका कारण यही है कि पेपर बहुत स्तरीय बनाए जा रहे हैं। साथ ही जो है नकल माफिया पर जो है कहीं ना कहीं सरकार ने लगाम कसी है। ये एक अच्छी सूचना है आप युवाओं के लिए। हम बात करने जा रहे हैं आज राजस्थान पुलिस एसआई के फर्स्ट पेपर हिंदी और सेकंड पेपर जीके दोनों के बारे में बात करेंगे। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि ये एकमात्र ऐसी भर्ती है जहां पर हिंदी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है ना। जीके आरएस प्री की तैयारी करने वाले बच्चे जानते हैं कि आरएस प्री में जो सिलेबस होता है वही लगभग ऐसा ही सेकंड पेपर जीके में सिलेबस होता है। आपने सिलेबस देखा भी होगा। सिलेबस को हमेशा एक स्टूडेंट को एनालिसिस कर लेना चाहिए, उसे याद भी कर लेना चाहिए। लेकिन सर हम जीके में थोड़े पिछड़ जाते हैं। लेकिन याद रखें, जीके में अगर आरएस की तैयारी करने वाले बच्चे अगर मान लो थोड़े से आपसे आगे रहते हैं तो आप हिंदी में 90+ रहकर उनके बराबरी कर सकते हैं। प्लस उसके बाद जब फिजिकल होता है तो जो मुख्य रूप से जो आरएस का टारगेट लेकर ही चले हैं उनको फिजिकल में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से अधिकांश तो फिजिकल क्लियर नहीं कर पाते। वहीं अगर आप 1 2 नंबर 5 नंबर पीछे हो तो आप फिजिकल को बहुत अच्छे से कर जाते हो, जिसके कारण आपकी सफलता के जो सितारे हैं वो बुलंद हो जाते हैं और आपको सफलता मिल जाती है। तो हमारे इस पूरे सफर में, एसआई के पूरे सफर में हर कदम पर फूंक फूंक कर चलना पड़ता है, समझदारी से निर्णय लेना पड़ता है, मनोबल ऊपर या ऊंचा रखना पड़ता है, सकारात्मक रहना पड़ता है। हम ये नहीं सोच सकते कि ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। देखो, जब सपना पाल लिया, जब सपना देख लिया कि हाँ मुझे एसआई बनना है, तो आपको ये देखना है कि मुझे ये काम कैसे करना है। मुझसे होगा नहीं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये मैं कर नहीं पाऊंगा, ये नहीं सोचना है। मुझे इसे कैसे करना है इस पर विचार करना है। हमारे पास जीके एक जो आरपीएससी के जो लगातार पिछले पेपर्स आ रहे हैं उनमें आपने एक चीज नोट की होगी, आरपीएससी ने अपना पेपर का स्तर बदला है। वो ये नहीं चाहती कि रटे रटाए स्टूडेंट जो हैं वो हमारे पास आए, इसलिए उन्होंने पेपर को बहुत वाइड तरीके से आपके सामने रखा है, जिसके कारण जो ऑथेंटिक किताबों से पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड किताबें पढ़ रहे हैं या जो चीज को समझ के पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को तो मिल रहा है फायदा। और जो बस सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू लाए, साहब में इससे हो जाएगा क्या मेरा, वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अब कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि या तो उनको अपना तरीका बदलना पड़ेगा, वरना आरपीएससी अपना तरीका नहीं बदलेगी। इसलिए अच्छा, जीके हो सकता है ऊंट किस करवट बैठे फिर से इतना शानदार कठिन पे आ जाए, हम संभाल नहीं पाए, हम सिर्फ क्वालिफाई कर पाए। तो अगर हमारा हिंदी का स्कोर 90+ क्वेश्चन सही रहते हैं, 95+ क्वेश्चन सही रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक कंपटीशन में लीड लेकर रखेंगे और वही लीड हमारी सफलता का कर्णधार बनेगी। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहले तो एक आयु के लिए बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर एज को लेकर इसमें क्या है। तो न्यूनतम आयु आप सभी जानते हैं 20 वर्ष है, और आपकी उम्र जो है वो 1/1/2026 तक जो है वो 20 वर्ष होनी चाहिए, यानी 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु जो है वो 25 वर्ष है, 1/1/2026 तक 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अभी 3 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है, 3 साल की अतिरिक्त छूट दी गई। वैकेंसी भी लेट आई थी, तो यानी कुल मिला के अगर जनरल का कैंडिडेट है, जनरल मेल कैंडिडेट है, तो वो 28 साल तक, यानी 1 जनवरी 1998 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, 28 साल तक का है तो वो आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है। राज्य कर्मचारियों को, जो जनरल के राज्य कर्मचारी हैं, उनको और 3+ छूट दी गई है, यानी वो 31 वर्ष के अगर हैं तो भी वो जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एसटी एससी ओबीसी, तो उनको 5 साल की छूट दी गई है। कितने साल की छूट दी गई है? 5 साल की छूट दी गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी। अब देखो, ये यहां पर थोड़ा सा गलत रखा है, क्योंकि अधिकतम आयु 25+5 है, न कि 28+5। यहां पे थोड़ा सा ये गलती आ रही है ना, 33। तो 25 प्लस फिर ये 3, अच्छा सॉरी, सही है, ये तो अतिरिक्त छूट है ना। तो ये 28+33 यानी 33 वर्ष तक जो है वो फॉर्म भर सकता है। और यहां आप देखोगे 1 जनवरी 1993 में वही चीज आ रही है। सामान्य की जो महिला है उनको 5 साल की छूट दी गई है, यानी 28+5 यानी 33 वर्ष। समझ गए बात आप? ये 28 वर्ष, 25+3 28, ये जनरल के लिए है।
बाकी ये तो 3 साल की है जो सबको मिलेगी, ये तो सबको मिलेगी। लेकिन यहां पर जो है जो ST SC OBC EWS के छात्र हैं उनको जो छूट है वो अतिरिक्त मिलती है। सामान्य महिला को 28+5 यानी 33 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं, और SC ST OBC EWS की जो महिला है उनको 10 साल तक की छूट है, यानी वो 38 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। खैर 38 साल वाले तो देखो कौन सा फिजिकल वगैरह क्लियर कर पाएंगे, और वो भी राजस्थान पुलिस SI जैसा, तो बहुत कोई रेयर केसेस कोई उदाहरण निकल जाए जो कि अनुसरणीय हो, बाकी तो ऐसे नहीं। मोस्टली इसमें युवा जो है वही बाजी मारते हैं, एक्स सर्विसमैन है वो बाजी मारते हैं, और या फिर जो एवरेज प्लस होते हैं यानी जो फिजिकल में भी अच्छे होते हैं, जो पेपर्स में औसत से प्लस होते हैं, वो बाजी मार जाते हैं। तो ये आपके जो एज का क्राइटेरिया है, और बाकी आप एक्स्ट्रा छूट कोई विज्ञप्ति है तो उसमें आप देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा हिंदी के सिलेबस में। मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूं, पेपर फर्स्ट जो हिंदी का है इसमें जो 100 प्रश्न और खेल होता है 200 अंकों का। कितना होता है? 200 अंक। ये 200 अंक आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अगर कोई सोचता है मैं जीके में बहुत महारत हासिल कर लूंगा, 90 क्वेश्चन सही कर दूंगा, ये उसकी गलत फहमी है। क्योंकि RS प्री के अंदर आपने नोटिस किया होगा 150 मतलब कट ऑफ जाती है 84, 85, 100, 90, यानी 100 अंक तक। तो अगर 100 अंक की बात कर रहा हूं लाता है तो उसका सिलेक्शन माना जाता है। तो आप ये तो ना सोचें कि आप जीके में 100 प्लस 90 क्वेश्चन प्लस सही कर दोगे, इम्पॉसिबल है, क्योंकि पेपर वो इतना हल्का भी नहीं बनाएंगे कि आप 90 प्लस कर दो। लेकिन हमारी हिंदी, ये हमारा एक क्षेत्र है, इसमें अगर हम मेहनत करें तो ये आप जो है 100 में से आप यूं मान के चलिए 95, यानी आप कम से कम 190 अंक भी हासिल कर सकते हैं। और ऐसा बच्चों ने किया भी है, ऐसे उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। इसमें अगर हम मेहनत करें तो निश्चित रूप से हम एक लीड लेकर रख सकते हैं। कोई सोचे इससे क्या फर्क पड़ता है, 90 आ गए, तो फर्क बहुत पड़ता है। जब फाइनल मेरिट बनती है, जब एक तो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होता है, चलो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल फिर पेपर के नंबर जुड़ के आप इंटरव्यू में जाते हो, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू पहुंचने के बाद फिर आपके पेपर्स के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ के आपका सिलेक्शन होता है। उस वक्त अगर आपके एक के 180 है और एक के 190 है तो बहुत बड़ा फर्क सॉरी माफी चाहता हूं, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब देखो आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना थोड़ा सा मतलब तरीके से, क्योंकि ये पेपर जो होता है वो लेवल का आता है। चूंकि अब तो RPSC जो है वो फॉर्म में चल रही है, अभी तो समझ रहे हो ना, जिस प्रकार से बुमराह फॉर्म में चल रहा था, है ना, और हमने कप जीता था, उसी तरह से RPSC भी फॉर्म में चल रही है। और चाहे यहां पर संधि विच्छेद हो, समास हो, उपसर्ग प्रत्यय, ये 4 बड़े टॉपिक हैं। ये 4 बड़े टॉपिक क्या चाहते हैं? ये 4 बड़े टॉपिक चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। आपको फॉर्मूले पता है, प्रैक्टिस। इसमें से निश्चित रूप से आप कितनी अच्छी तैयारी कर लो, अगर उसको अड़ाना होगा तो वो कहीं ना कहीं ऐसा शब्द देगा जिसमें आप अड़ जाओ। लेकिन फिर भी आप मान के चलें, प्रत्येक को छोड़कर आप किसी में भी अड़ोगे नहीं, अगर ढंग से आप अटकोगे नहीं, अगर ढंग से आप अगर तैयारी करते हैं। बात करते हैं तत्सम अर्थ तत्सम तद्भव देशज विदेशी। ये निश्चित रूप से एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको रोजाना कुछ न कुछ 5-5 शब्द याद करो। ये याद, यानी ये जो सिलेबस उन्होंने जो मतलब डिसाइड किया है या सिलेबस तैयार किया है, उस सिलेबस में उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज क्या दी है कि वो चाहते हैं कि ये सिलेबस आप जब तक एग्जाम नहीं हो, रेगुलर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आप सिलेक्टेड पढ़ोगे, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन आपको सिलेक्टेड थोड़ा सा क्राइटेरिया से बाहर निकलकर भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा आपको अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकलकर पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते सर पीछे ऐसा पेपर आया था, पीछे को भूल जाना, पीछे को बिल्कुल भूल जाना, क्योंकि अब पेपर के पैटर्न्स बदल चुके हैं। ये विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ठीक है। अधिकांश बच्चों को संज्ञा और विशेषण में भी अंतर करना नहीं आता है। फॉर्म भरना अलग बात होती है, लेकिन तैयारी करना और वो भी एक एक टॉपिक अपनी उंगलियों पे करना, ये अपनी अलग बात होती है। बात करते हैं शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समश्रुत। आप सब जानते हैं कि ये एक याद करने वाला क्षेत्र है, यहां याद ही याद करना है। और ये वो क्षेत्र होता है जिससे स्टूडेंट क्या करता है, NCERT की रचना प्रबोध किताब उठाई, उसमें जितने दे रखे हैं पढ़ लिए, साहब मैंने 200 याद कर लिए, साहब मैंने 100 याद कर लिए। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि कहां से आएगा, कहां नहीं, कहां से नहीं आएगा। मान लो ऐसे शब्द पढ़े दे दे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं हो, लेकिन इसका भी एक तरीका है कि इसे रेगुलर कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ाना है,
है ना, गुरु बिन ज्ञान होए न गोपाला। मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता आप इस प्लेटफॉर्म का ही मार्गदर्शन ले, आप कहीं पर भी लेवें, लेकिन मार्गदर्शन के बिना आप सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। शब्द शुद्धि की बात करें, निश्चित रूप से आप शब्द जो हैं हम एक लेके चलते हैं कि साहब ये 100 शब्द ही पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और इन 100 शब्दों का आना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन हमें शब्द शुद्धि के लिए संधि समास उपसर्ग प्रत्यय जैसे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, तब हमारी शब्द शुद्धि जो है वो वास्तविक रूप से सुधरेगी, न कि हमने 100 शब्द रट लिए हैं। बात करते हैं व्याकरण कोटियों की। कारक हैं, कारक लोगों को ने सीमित कर रखा है कर्ता ने कर्म को, लेकिन कारक इससे भी आगे की चीज है। लिंग है, वचन है, पुरुष है, काल है, वृत्ति है। वृत्ति जैसे टॉपिक तो आजकल वृत्ति है, पक्ष है, वाच्य है, ये टॉपिक तो किताबों में भी नहीं मिलते हैं ढंग से, तो इन टॉपिक्स को पढ़ना भी आपके लिए प्राथमिकता होगी। क्योंकि अगर देखो ये टोटल है 10 और आरपीएससी ने जो सिलेबस जो डिवाइड किया है उनका रेशो क्या रहेगा, उनका रेशो यही रहेगा कि 1 2 3 यानी 10 है तो 10 इंटू 10 बराबर 100 प्रश्न, यानी हर पार्ट से कहीं ना कहीं 10-10 क्वेश्चन आएंगे। अब सोचिए इस पार्ट में टॉपिक तो है ज्यादा, क्वेश्चन कितने आए 10। इस पार्ट में टॉपिक 1 2 3 4 टॉपिक, क्वेश्चन कितने आए 10। तो देखा जाए तो इस हिसाब से भी बना सकता है, हो सकता है वो इस पार्ट को ज्यादा समय दे दे, एक सोचने वाली बात है। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली, लेकिन हकीकत ये होती है पारिभाषिक शब्दावली लगभग 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। पिछले अभी एक पेपर सॉल्यूशन कराएंगे, उस पेपर में आपको बहुत सी चीजें मैंने नोट की, मैं आपको वहां ध्यान आकर्षित भी करवाऊंगा, बहुत जल्द एक पेपर मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, वाक्य रचना है, वाक्य शुद्धि है, और मैं आपको बता दूं इतिहास का सबसे कठिन टॉपिक अगर हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण का सबसे कठिन टॉपिक है तो वो है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप यानी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम यूं कह सकते हैं कि ये हिंदी की रीजनिंग है। अगर आपको पूरी व्याकरण आती है तब जाकर आप वाक्य शुद्धि को सुधार सकते हैं। तो टॉपिक्स को जितना आप सरल ले रहे हो, ये सिलेबस इतना सा दिखाई दे रहा है और आप सोच रहे हो बस छोटा सा सिलेबस है, ये गलत फहमी है। क्योंकि ये धारणाएं मैं सुनता हूं अक्सर, आपका हिंदी का तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, हमारा जी क्यों इतना बड़ा है। अरे भैया इसने लिख दिया संज्ञा, लेकिन संज्ञा के अंदर क्या क्या है, संज्ञा का मतलब समझ रहे हो, संज्ञा का मतलब होता है, संज्ञा का मतलब सम धन ज्ञा यानी नाम, और वर्तमान में तो संज्ञा को क्या कहा जाता है, महानाम, यानी संसार में जितने भी शब्द हैं उनका कोई ना कोई नाम है और इसीलिए उसको महानाम नाम से जाना जाता है। सोचिए जो तुम्हारा सिलेबस है जितना भी होगा, हमारी एक संज्ञा ही जो है वो सब कुछ समेट सकती है, लेकिन आपके टॉपिक्स जो हैं वो पूरा समेट नहीं सकते। तो हिंदी सिलेबस छोटा दिखाई दे रहा है नहीं। वाक्य शुद्धि, मुझे बताओ संसार में कितने वाक्य हैं, उनमें से कोई सा भी वाक्य आ सकता है, कहां छोटा टॉपिक है। आप ये बोलो कि आपके पास पढ़ने के लिए कंटेंट कम है, हमारे पास पढ़ने के लिए कंटेंट ज्यादा है, ये बोल सकते हो, लेकिन ये नहीं बोला जा सकता कि हमारा ये जो सिलेबस है वो छोटा है, ये पढ़ने के लिए बहुत विस्तृत है। विराम चिन्हों के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो विराम चिन्हों से वर्तमान में पिछले 3 एग्जामों में एक चीज नोट करने को मिली कि विराम चिन्हों में आपके अवधारणात्मक प्रश्न ज्यादा आने लग गए हैं, और अवधारणात्मक प्रश्न जब व्याकरण में से आते हैं तो निश्चित रूप से वो उलझाने का पूरा दमखम रखते हैं। अभी डिप्टी जेलर का पेपर हुआ और डिप्टी जेलर के अंदर जो क्वेश्चन आए वो अपने जो सेकंड ईयर की तैयारी के दौरान जब करवाए गए थे, क्लास में करवाए गए थे, उनको ऐसा लग रहा था जैसे एज इट इज लैंग्वेज आई हुई है। अपनी जो 7100 वाली किताब है सेकंड ईयर एमसीक्यू की, उसमें ऐसा लग रहा था एज इट इज जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हीं लैंग्वेजेस को चेंज करके दिया गया है। तो अपने ने जो किताब तैयार की है, जो क्लासेस दी है, वो पर्टिकुलर एसआई को भी ध्यान में रखा। पिछली भर्ती में भी हमने एसआई को लेकर पूरी सीरीज चलाई थी और वो सीरीज काफी कारगर सिद्ध हुई थी। अगर अगर पेपर के साथ इतना घटिया जो नकल माफिया मतलब जो बर्ताव नहीं करता तो निश्चित रूप से योग्य बच्चे आगे आते, तो उन बच्चों में से कईयों का सिलेक्शन भी होता। लेकिन वो तो पेपर आपने देखा ही है, खैर मुझे क्या बोलना। मुहावरे लोकोक्तियां, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम इग्नोर करते हैं। यानी यहां ये मुहावरे लोकोक्तियां, वाक्य शुद्धि, शब्द ज्ञान, इन टॉपिक्स को अक्सर हम इग्नोर ही करते हैं। और बहुत से जगह पर मैं ये चीज नोट करता हूं कि या तो जो टीचर्स होते हैं वो इन चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित कर देते हैं, संज्ञा, वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, या आपको इनमें समय पूरा बिता देते हैं। असल में जो ये छोटे छोटे टॉपिक है ना, इन टॉपिक्स को बहुत एकदम सरसरी निगाहों से या फिर एकदम हल्के में लेकर टॉपिक खत्म करवा देते हैं, जबकि यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वो लेवल के क्वेश्चन होते हैं। लिंग वचन, कामता प्रसाद गुरु जैसे विद्वानों ने भी उस लिंग वचन को पूरा निर्धारित नहीं किया है। तो सोचिए आपने एक पन्ने में पढ़ लिया, क्या उससे पार पड़ जाएगी? लेकिन हमें इसको समझना पड़ेगा, कुछ हद तक इसको रटना भी पड़ सकता है और कुछ लॉजिक के साथ पढ़ना पड़ेगा।
और पारिभाषिक शब्दावलियां, अगर पारिभाषिक शब्दावलियां कोई कहता है सर ये 500 इंपॉर्टेंट पारिभाषिक शब्दावलियां है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पढ़ानी चाहिए, लास्ट में रिवीजन करवाना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या पारिभाषिक शब्दावली 500 ही है? इसके लिए तरीका यह होता है कि आप डेली नियम, कई बार नियम बहुत जरूरी होते हैं। 5 पारिभाषिक शब्दावली, आप पारिभाषिक शब्द आपने डेली याद करने शुरू किए, आपने 10 दिन में कितने किए भाई? 50 कर लिए। अगर वहीं आप 20 दिन में करते 100 हो जाते, 30 दिन में कितने होते? 150 हो जाते, और यहीं अगर मान लो 60 दिन में होते तो कितने होते? 300 हो जाते। तो आपको इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तो आप लगातार बढ़ते जाओगे, फिर रिवीजन करो। यानी हमें एक टारगेट रखना है, 1000 से ज्यादा शब्दों को याद करना है भाई। नहीं सर 500 में से आ जाएगा, लगभग 10 में से मैं 7-8 तो सही कर दूंगा, 1-2 का पता नहीं। यही सबसे बड़ी चूक होती है, 1-2 का क्यों पता नहीं है, हमें 10 के 10 करना है। अगर आपको इस पेपर में पूरे 190 अंक चाहिए तो आपको 95 प्लस सही करना ही करना है। वो 5 क्वेश्चन भी हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि कल को एक आध डिलीट हो जाए, एक आध इधर उधर हो जाए, तो भी अपने बच्चे 95 तो बचने ही चाहिए। ये ध्यान रख के अगर हिंदी की तैयारी करेंगे तब जाकर आप जो हैं वो एसआई में जो है क्वालिफाई हो पाएंगे। और इसके लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी। इसके लिए अपने जो यूट्यूब चैनल है, आप जहां वीडियो देख रहे हैं, उस पे हमने वर्ण विचार आप देख पा रहे हैं, ये थ्योरी, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, फुल कोर्सेज फॉर रीड, सेकंड ग्रेड, एसआई वगैरह सबके लिए। तो हिंदी व्याकरण के जैसे इस फर्स्ट वीडियो को 164 के 1,64,000 बच्चों ने इस वीडियो को देखा और सराहा है कि सर व्याकरण बहुत शानदार टॉपिक करवाए। आप यहां से थ्योरिकल क्रमबद्ध क्लासेस जो हैं पढ़ते रहोगे, एक एक टॉपिक को 2-2 क्लासेस में करवाया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से व्याकरण। और व्याकरण इन वीडियोस को आप एक टॉपिक देख लेना वर्ण, और उसके बाद आप कहोगे नहीं व्याकरण में अब हमें डर नहीं है, क्योंकि इन क्लासेस में मैंने बहुत मेहनत के साथ पढ़ाया है। ऐसा नहीं सोचा कि मैं एक वीडियो अच्छा पढ़ा दूं और बाद में बच्चों को कोर्स, नहीं, ये नहीं, पहले फ्री पढ़ाया है निःशुल्क। और अभी जो है अपने जो है एमसीक्यू क्लासेस, थ्योरी जो है वो काफी 35-40 वीडियो हैं जिसमें मेन टॉपिक सारे करवा दिए। अभी एमसीक्यू क्लासेस चल रहे हैं, एमसीक्यू, और इन एमसीक्यू के अंदर आप देखोगे जैसे फर्स्ट वीडियो है, इसे 30,000 बच्चे अब तक एमसीक्यू क्लास को देख चुके हैं। तो थ्योरी पढ़ो, फिर इसके बाद एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस सेट है, और फिर यहां एमसीक्यू क्लासेस भी लेते रहो। इससे समझ विकसित होगी, और आपको दिन में कम से कम दिन में 2 घंटे तो आपको जो है सेल्फ हिंदी पढ़नी पड़ेगी, और 1 घंटे की आपको क्लास लेनी। यानी कुल मिला के आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ 3 घंटे हिंदी को दे दीजिए। उसके बाद बाकी सारा शेष समय 22 घंटे आप खाना पीना और सेकंड पेपर जीके को दे दीजिए। 100% हम 95 क्रॉस करके रहेंगे अगर आप विवेक से। और इन क्लासेस के साथ साथ आप बढ़िया तरीके से अपने आप को जो है सिस्टम से सेट कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द बल्कि एग्जाम डेट हमने दे दी होगी, शायद अभी बता देंगे आपको, पीएसआई। अब मान लो कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर हम ये ठीक है व्याकरण के वीडियो देख लिए, लेकिन सर हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं, हमें ऑफलाइन बैच की ही जरूरत है, ऑफलाइन बैच के बिना तो नहीं होगा सर, हमारे सारे साथी ऑफलाइन। और बिल्कुल निश्चित रूप से ऑफलाइन के लिए बहुत से बच्चे जो एसआई का बैच ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जीके उनका काफी तैयार है, क्योंकि आरएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे सिर्फ हिंदी का कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। सिलेबस आरएस जैसा तो क्यों ना करें तैयारी आरएस की टीम से। तो निश्चित रूप से जो पीएसआई का जो नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है, ये 5 अगस्त सुबह 8 बजे। और कहां स्टार्ट हो रहा है? गीतांजलि, जयपुर के अंदर गीतांजलि आरएसआईएस एकेडमी जो है वहां पर स्टार्ट होगा। ऑफलाइन बैच जो है वो बीकानेर में स्टार्ट नहीं होगा, गीतांजलि आरएसआईएस एकेडमी जो है वहीं पर स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट हो रहा है? 5 अगस्त सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है। और हाँ, तो गीतांजलि एंड इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस एंड आरएस, 5 अगस्त से तो ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो 5 अगस्त से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं जो मान लो यूं कहें कि सर हम जयपुर जो है वो, ठीक है, तो जयपुर जो है वो नहीं आ सकते हैं, क्लियर है, हम जयपुर नहीं आ सकते हैं सर, हमें तो सिर्फ हिंदी करनी है केवल ऑनलाइन। तो मैं उनसे यही कहूंगा पहले आप इन फ्री वीडियोस, निःशुल्क वीडियोस को देखें। आपको लगे नहीं सर हमें तो अभी ये वीडियोस पुराने हैं, हमें तो लेटेस्ट जो है अभी के आप करवा रहे हो वो करने हैं, निश्चित रूप से हर बार करवाते हैं तो कुछ अपडेट होता है। अभी तो एसआई का स्पेशल जो है कंप्लीट कोर्स जो है वो भी लॉन्च हो चुका है,
और उसमें बच्चों के कहने पे जो हमने किया, लगभग हम 10 क्लास हो चुकी है, यानी वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण 4 टॉपिक जो हैं, चौथा टॉपिक चल रहा है, हो चुका है। इसमें आपको 50 से ज्यादा क्लासेस मिलेगी, ये तो लिखा हुआ है सिर्फ 50, कम से कम 60-70 क्लास तो मेरे हिसाब से हो जाएगी। इसके साथ आपको 30 टेस्ट और 10 टेस्ट यानी टेस्ट, कुल मिला के इस कोर्स के साथ आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेगी, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन पीडीएफ पेपर में, पीडीएफ में आपको पेपर्स मिलेंगे, प्लस आपको जो एसआई की, राजस्थान पुलिस एसआई पीएसआई हिंदी की हमारी किताब आने वाली है, जो एसआई के लिए स्पेशल रूप से तैयार हो रही है, थ्योरी प्लस थ्योरी और एमसीक्यू दोनों किताबें आने वाली है। तो वो किताबें भी, इन कोर्स जो बच्चे ले रहे हैं, नोट्स बुक फ्री होम डिलीवरी, उन बच्चों को जो है वो किताब हमारी ओर से ही होम डिलीवरी करवाई जाएगी। तो जो बच्चे मान लो चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो अलग से कोर्स लॉन्च करना है, कोर्स लेना है हिंदी का, तो वो ले सकते हैं। और फर्स्ट पेपर का अगर लेना चाहते हो तो आप जो है वो गीतांजलि आईएएस एकेडमी से ले सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पेपर का हम लॉन्च नहीं करेंगे, वो वही करेंगे। अब जो बच्चे कह रहे नहीं सर हमारी तैयारी है और हम हिंदी साथ साथ पढ़ लेंगे, हमें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो राजस्थान में आपके पेपर फर्स्ट एंड सेकंड पीएसआई की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, जो जयपुर में, बीकानेर में, सूरतगढ़ में, सीकर, जोधपुर और हनुमानगढ़ में, नौहर, हनुमानगढ़ नहीं बल्कि यहां नौहर, तो यहां 6 जगह स्टार्ट होने वाली है। और इसमें टोटल टेस्ट होंगे वो 40 होंगे, जिसमें 20 तो होंगे जीके के और 20 होंगे आपके हिंदी के टेस्ट होंगे। ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 24 अगस्त रविवार से। कब से स्टार्ट होगी? 24 अगस्त रविवार से। तो जो बच्चे 5 अगस्त को ऑफलाइन बैच ज्वाइन करेंगे उसको भी हम उस हिसाब से कोर्स करवाएंगे, ताकि ये टेस्ट के साथ साथ जो है वो चल सके और टेस्ट का मूल्यांकन होता रहे। जो बच्चे केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन, वो 24 अगस्त से जो है इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्या विशेषताएं? बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, सेक्शनल एंड फुल जो है लेंथ टेस्ट, एक्सपर्ट और मतलब जो एक्सपर्ट द्वारा तैयार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पैटर्न पे ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। आप चाहो तो इसे इन 6 सेंटर पे ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहो कि नहीं सर हमें तो ये ऑनलाइन ज्वाइन करनी है, तो आप इसे ऑनलाइन भी जो है एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों एप्लीकेशन पर मिलेगा, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर भी मिलेगा। तो आप जीके जो हैं वो आपको गीतांजलि के जो एप्लीकेशन है वहां पर मिलेगा, और हिंदी और जीके अपने जो है एप्लीकेशन पर भी मिलेगा, और इस नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं टेस्ट सीरीज में आपको फायदा क्या मिलने वाला है। तो फायदा देखिए, आप टेस्ट सीरीज के साथ जो है हिंदी की पुस्तक, जो भी ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन करेंगे जो बच्चे, उन बच्चों को हिंदी की बुक जो है वो हम ही देंगे, और उसी हिंदी की बुक से ज्यादा से ज्यादा आपको याद करवाना हमारा उद्देश्य रहेगा। इसके साथ ही जो सेकंड पेपर है उसके लिए गीतांजलि क्लासेस के नोट्स की पीडीएफ प्रारूप में आपको निःशुल्क दिए जाएंगे, यानी इस टेस्ट सीरीज के साथ कंटेंट भी हम खुद आपको उपलब्ध करवाएंगे। आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप जयपुर में हो तो आप सीधा गीतांजलि आईएएस एकेडमी जाकर आप मिल सकते हैं सुबह 10 से 4 के बीच में। इसके अलावा आपको कोई भी 70 23 92 97 87, ये आप मेरे खुद स्वयं के नंबर हैं, तो आप इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं और सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कोई मान लो क्वायरी हो आपकी तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो इस टेस्ट सीरीज को आप 24 अगस्त से जो स्टार्ट हो रही है, इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी शानदार बनाएं। नहीं सर हम आ नहीं सकते इन 6 सेंटर पे, हम उधर मेवाड़ क्षेत्र से हैं, या हम बाड़मेर से हैं, जोधपुर बाड़मेर से हैं, या फिर हम कोटा भरतपुर से हैं, तो देखो अगर हम आगे सेंटर दे पाए तो जरूर देंगे, वरना आपको एनडीसी क्लासेस के एप्लीकेशन पर फर्स्ट पेपर हिंदी और सेकंड पेपर जी के दोनों की टेस्ट ऑनलाइन भी प्राप्त होगी। ऑनलाइन में सर हमें क्या सुविधा होगी, क्या हमें भी किताबें वगैरह मिलेगी? नहीं, ऑनलाइन में आपको जो है वो नोट्स, जो नोट्स हैं हिंदी के नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, हिंदी के नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, और यहां पर जो है जीके के नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है ना, जीके के नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। तो यहां टेस्ट सीरीज में आपको नोट्स की पीडीएफ ही मिलेगी। अगर आप जो ज्वाइन करते हैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, तो आपको निश्चित रूप से माने कि हिंदी की किताब तो आपको मिलेगी और नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही मिलेंगे। क्लियर बात है? आगे चलें।
अब आप बोलो सर हमें फुल फॉर्मेट सिलेबस क्या रहेगा, किस हिसाब से रहेगा? तो आप देखो फुल फॉर्मेट सिलेबस जो है वो इस हिसाब से रहेगा। ये देखिए, इसमें जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी उसमें जैसे 17 अगस्त को हिंदी सब्जेक्ट का जो है टेस्ट है ना, 17 अगस्त को। तो ये एक टेस्ट रखा जिसमें मान लो एक डेमो टेस्ट की तरह से हो गया पहला टेस्ट। इसमें आपका टॉपिक रहेगा वर्ण विचार विकारी शब्द वगैरह, ये टॉपिक हो गया। फिर 24 अगस्त को जो टेस्ट होगा राजस्थान हिस्ट्री, कोडिंग डिकोडिंग परसेंटेज, ये। तो कुल मिला के आपको ये चीज समझाना जरूरी है कि संडे टू संडे टेस्ट जरूर होंगे, मगर दोनों टेस्ट एक साथ लेने की बजाय एक टेस्ट हिंदी को, मतलब एक रविवार को एक टेस्ट होगा हिंदी का, दूसरे रविवार को सेकंड पेपर का होगा, फिर फर्स्ट पेपर, फिर सेकंड पेपर, फिर फर्स्ट पेपर। इसका विस्तृत जो सिलेबस है वो मैं आपको जो है इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो आप वहां से प्रिंट आउट निकाल लें। तो इसमें फायदा ये है, देखो, हाँ, इसमें यह फायदा है कि आपको जीके को तैयार करने में अधिक समय मिलेगा और साथ साथ में हिंदी की तैयारी बराबर होती रहेगी। हिंदी को लोड लिए बिना हम हिंदी को अच्छे से तैयार करेंगे, जबकि जीके में निश्चित रूप से जो है, 2 मिनट रुको मैडम, ठीक है ना? हिंदी जीके, हिंदी में आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी में आपको बहुत कम लोड लेना पड़ेगा और टेस्ट मूल्यांकन होगा। जब आपका स्कोर आएगा, स्कोर अच्छा बनेगा तो निश्चित से मोटिवेशन मिलेगा, फिर आप अगले जो 7 दिन है उसमें जीके पर पूर्ण फोकस कर सकते हैं। प्लस अभी जैसे 17 अगस्त को हिंदी का हो गया, अब आप 24 अगस्त तक की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान हिस्ट्री का जो टॉपिक दिए गए हैं उसके कर रहे हैं। उसके बाद 24 अगस्त को राजस्थान हिस्ट्री हो गया, फिर आपके 31 अगस्त को हिंदी का पेपर है। तो अब आप 24 अगस्त से 31 अगस्त तक 6 दिन पूरी हिंदी तो पढ़ने से रहे, हिंदी तो अपने वही 3 घंटे पढ़नी है, बाकी टाइम जीके पढ़ना है। कौन सा जीके पढ़ना है? जो 7 सितंबर को टेस्ट होने वाला है। देखो, युद्ध हमेशा बहुसंख्यक या ज्यादा संख्या होने से नहीं जीते गए हैं, युद्ध हमेशा रणनीति से जीते गए हैं, और सही रणनीति ही युद्ध में विजय हासिल करवाएगी। अगर आप रणनीति सही नहीं रखोगे, हो सकता है आपको बहुत से बच्चों को किसी और का पैटर्न पर, ये पैटर्न हमने इस बार क्यों रखा है एसआई में, क्योंकि हम एसआई के सिलेबस की गरिमा को पहचानते हैं, इसलिए हमने एसआई के अंदर इस तरीके से रखा है, और ये बहुत जरूरी है। और आगे आने वाले हमारे और भी अच्छा बच्चे भी यही चाहते हैं कि सर एक साथ इतनी तैयारी नहीं हो पाती, इसलिए हमें कुछ इस हिसाब से शेड्यूल जो है मॉडिफाई करके दिया जाए जिससे हम तैयारी कर सकें। और ये शेड्यूल आपका काफी लंबा चलेगा, इसमें लगभग ये 25 मार्च तक ये शेड्यूल चलेगा। उसके बाद एक विस्तृत पेपर भी हम 25 मार्च के आसपास जो है, ये जो 7वां 8वां पेपर है, ये जो 8 से 25 वाले पेपर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कब होने वाले हैं? जब आप अच्छे से इन टॉपिक 1 बाय 1 तैयारी कर लोगे, तो कम से कम आपके दिमाग में एक चीज तो रहेगी। क्या रहेगी? कि साहब हिंदी तो अब हमारी तैयार है, हिंदी में तो हम थोड़ा सा रिवीजन करना है, अब हम कंप्लीट पेपर 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, और इसमें आपको लगातार, जैसे इस टेस्ट में आपके मान लो सपोज दैट मार्क्स जैसे आए कि इसमें मान लो दोनों पेपर में मिला के आपके मार्क्स आ गए 60%, कोई दिक्कत नहीं, अगले में 62 लाने का प्रयास करो, अगले में 64। एक तरीका और है कि कभी भी किसी पेपर में अच्छा स्कोर करने का सबसे बेस्ट जो तरीका वो है कि आपको माइनस मार्किंग से बचना चाहिए, और यही काम आपको यहां पर करना पड़ेगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो इस टेस्ट सीरीज का बिग शेड्यूल मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, और पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपको टेलीग्राम पर बराबर देता रहूंगा। आप अपने एप्लीकेशन में जाएं, टेलीग्राम पे जाएं और एनडीसी क्लासेस सर्च करें, और आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर 2 मिनट्स जीके भी आता है, जैसे अभी अपने जो है उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने जो है इस्तीफा दिया था, तो उनसे संबंधित जानकारी तो इस तरह के 2 मिनट्स जीके भी आपको, कुछ जीके संबंधित फैक्ट्स वगैरह मिलते रहेंगे, और आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं नहीं सर हम तो वो टेलीग्राम चलाते नहीं है, तो उन लोगों के लिए व्हाट्सअप जो है ये आप देख सकते हैं। तो व्हाट्सअप स्कैन, ये यहां से इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, और इसे स्कैन करें और सीधा इस लिंक पे पहुंच जाएं। तो व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको जानकारी मिलेगी। और अभी जो एसआई के लिए हिंदी का कोर्स लॉन्च हुआ है, जो आपने अभी देखा था, ये हिंदी का कोर्स लॉन्च हुआ है, इसके साथ टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसके साथ हिंदी के नोट्स मिलेंगे जो अपडेटेड होंगे, सब कुछ है ना। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट पेपर हिंदी की, सेकंड पेपर हिंदी की, ये इन सब पर अभी जो है 25 से 30 जुलाई जो है एक ऑफर चल रहा है,
जो लगभग 30% ऑफर है, दोनों लेने पर 30-30 अलग यानी 60% तक की बिग छूट आपको मिल रही है। तो बहुत से बच्चे जो स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, रीड, पीएसआई से संबंधित कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं, तो उस पर छूट मिल रही है। बहुत से बच्चे फायदा उठा रहे हैं, आप भी इसका फायदा उठाएं। क्यों? ये छूट किस चीज की है सर? अभी ये इस चीज की है कि जब भी हम नए कोर्सेज लॉन्च करते हैं तो स्टार्टिंग में 100 स्टूडेंट तक जो है हम सब में छूट देते हैं, उसके बाद उसका मूल्य में जो है रेगुलर वृद्धि जो होती है वो होती रहती है। तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर है, स्कूल व्याख्याता हिंदी है, सेकंड ग्रेड प्रथम पेपर, सेकंड ग्रेड हिंदी, रीट जो गार्गी बैच चल रहा है, जीके और हिंदी दोनों का, रीट एसएसटी, जीके सामाजिक की, इनकी टेस्ट सीरीज भी है और इसकी अपने क्या कहते हैं उसे कोर्स भी अवेलेबल है। कुछ बच्चों ने मांग की थी सर हमें रीट जीके का सेपरेट बैच चाहिए, हम तो साइंस से हैं, हम तो मैथ्स से हैं, तो उनको सेपरेट बैच भी दे दिया गया। इसी तरह राजस्थान पुलिस हिंदी है ना, उसका कोर्स भी अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। लेकिन जो सेकंड पेपर है, जो सेकंड पेपर है राजस्थान पुलिस का, उसकी केवल जो है वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसलिए मैंने यहां नहीं लिखवाया। हिंदी व्याकरण जो हाईकोर्ट हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, या फिर जो अभी मान लो और भी जो वैकेंसी आती है जहां हिंदी एलडीसी पटवार ग्राम, उनमें तो उसके लिए हमने हिंदी व्याकरण की अलग से एक कोर्स भी अवेलेबल करवा रखा है और एक टेस्ट सीरीज भी जो है वो अवेलेबल करवा रखी है। तो आपको मेरा उद्देश्य बताना सिर्फ इतना ही था कि हिंदी को जो है एक तवज्जो देवें, हिंदी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप YouTube पर जाकर ये डेमो क्लासेस देखें, आपको आनंद आएगा कि नहीं सर मैं तो मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी हुई है। और इसके साथ में आप अगर मान लो आपको लगे कि नहीं सर मेरा ड्रीम ही ऐसा ही है और मुझे ऐसा ही बनना है, मुझे फर्स्ट पेपर में दिक्कत दे रही है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि गीतांजलि RSIS एकेडमी जो है वहां पर फर्स्ट पेपर की टीम अच्छी है। और निश्चित रूप से आप जाकर सर से, जो अपने भाकर सर हैं, उनसे आप मिलें, उनसे कंसल्ट करें, है ना। सॉरी, माफी चाहता हूँ, ताखड़ सर जो हैं हमारे मित्र हैं गंगानगर के भाकर जी, तो मुझे वो याद रह गए। तो हमारे ताखड़ सर जो हैं उनसे जाकर आप मिलें और उनसे कंसल्ट करें कि फर्स्ट पेपर में भाई आप कैसे पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे। इसके लिए जो भी ये सेमिनार रखेंगे उस सेमिनार की सूचना मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो फर्स्ट पेपर हिंदी की आप टेंशन मत लो, हिंदी की आप बिल्कुल टेंशन ना लेवें, लेकिन जीके को से संबंधित आप सर से जाके मिलें, कंसल्ट करें, राय लेवें, उनसे पूछें भाई नोट्स में आप क्या देंगे, कंटेंट में आप क्या देंगे, कितनी क्लासेस, आप उनसे जानकारी लेवें, विजिट करें। आप जयपुर में हो तो जयपुर में जरूर विजिट करें। और यहां दिखावे की जरूरत नहीं है, यहां टीचर रेगुलर पढ़ाना चाहिए, टीचर रेगुलर कंटेंट अच्छा लाना चाहिए, और मतलब जो पढ़ाया जा रहा है वो हमें समझ आना चाहिए और याद रहना चाहिए। अगर इतना हो रहा है तो बहुत काफी है। देखिए, किसी एक संस्थान के सारे सेलेक्ट होते नहीं हैं, किसी एक ही किताब को पढ़ने वाले ही सेलेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप ये ना सोचे कि मेरा साथी वहां जा रहा है तो मैं वहां जाऊं तो ही मेरा सिलेक्शन होगा, यहां रहूंगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज क्या देखनी चाहिए स्टूडेंट को कि जो टीचर पढ़ाते समय वो कितना मन से पढ़ा रहा है और वो हमारी कितनी फिक्र कर रहा है कि हमारे लिए वो खुद पढ़ के आ रहा है, नया डाटा लेकर आ रहा है। वही नहीं कि हाँ अनुभवी ज्ञान बस जो है सिर्फ और सिर्फ फटाफट आया वो टॉपिक जो पहले से रटा हुआ था वो पढ़ा दिया, वो नहीं। अपडेटेड टीचर भी होना चाहिए, केवल नोट्स अपडेटेड नहीं होना चाहिए, टीचर भी अपडेटेड होना चाहिए। इससे संबंधित आप जो कंसल्टेशन है वो आप ताकड़ सर से जयपुर में जाकर मिलें और करें। रिद्धि सिद्धि चौराहा गोपालपुरा बाईपास पर इनका एड्रेस है। और हिंदी की टेंशन ना लेवें, हिंदी के लिए जब भी अब की बार जयपुर में विस्तृत सेमिनार रखा जाएगा तो उसमें हम शामिल होने का प्रयास करेंगे और आप लोगों से रूबरू भी होंगे। तो यही मेरी तरफ से आपको सीख है कि जीके को एक व्यवस्थित तरीके से 6-7 घंटे पढ़ना है, साथ ही हिंदी पर अपने को 3 घंटे रेगुलर। आज वीडियो अगर आपने आज देखा है तो आज से ही आप अपना निर्णय बना लेवें कि मैं वीडियो देखूंगा और सर ने जो निःशुल्क क्लासेस बताई पहले मैं वो देखूंगा। फिर अब अगर आपको जरूरत महसूस होगा सर मुझे इससे भी थोड़ा गहराई से पढ़ना है, डीप पढ़ना है, तो आप एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।